एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 का ऑलरेडी बैच में तो पढ़ा ही रखा हूं, ये आपके सपोर्ट के लिए अगर कहीं डाउट हो जाए तो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये दो फिगर दिए हैं आपको, ये दो फिगर गिवन है और कह रहा है इसमें कि एक्स की वैल्यू बताइए। तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या होगी? एक थ्योरम हमने पढ़ रखा था कि कहीं भी कोई भी डायग्राम में, फिगर में अगर सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर करते हैं तो वो कितना होता है? 360। सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर इज इक्वल टू 360 होता है, ये आप जानते हो। ओके, तो यहां पर लिखोगे आप सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, ये लिख दोगे आप। अब देखो एक्सटेरियर है क्या यहां पर? ये x दिख रहा है और ये 125 प्लस ये कितना है? ये भी 125 है, इज इक्वल 360। तो x इज इक्वल 360, ये दोनों ऐड करो, 5 5 10, ये दोनों ऐड होंगे पॉजिटिव में, उस साइड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में। आप एक स्टेप इधर प्लस करके फिर भी उधर भेज सकते हो। तो x इज इक्वल 360 माइनस ये इधर आएगा ऐड होकर के 5 5 10, 2 2 4 1 5 1 1 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0, 6 से 5 1, 3 से 2 1। द वैल्यू ऑफ x इन दिस डायग्राम इज इक्वल टू 110। ओके, सेकेंड में क्वेश्चन एक्सटेरियर गिवन है बट यहां पर परपेंडिकुलर टाइप में है। ऐसे कहीं भी मिल जाए तो ये परपेंडिकुलर कहते हैं और ये 90 डिग्री होता है, ये आप जानते हो। तो सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। अब देखो एक्सटेरियर कौन है? ये है x, ये है 90 आपका, ये कितना है? 60, ये अगेन 90, ये है 70 इज इक्वल 360। हमें तो चाहिए x, भैया x नहीं तो चाहिए, कह रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x तो दिखाई दे रहा, इनको ऐड कर लो। 9 9 180 प्लस 6 7 130, 6 7 13 और 0 इज इक्वल 360। तो x प्लस 0 0 3 8 11, 0 0 0 3 8 11 1 1 2 1 3 इज इक्वल 360। तो x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 310। तो वैल्यू ऑफ x 0 0 6 से 1 5, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हुआ। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू हमारी आ रही थी 110 और यहां पर x की वैल्यू आ रही 50। 2 का सेकंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब उनके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 9 साइड्स और 15 साइड्स आपको गिवन है। तो आपको एक फार्मूला मालूम है, सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू 360 होता है। अभी रिसेंटली हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है। तो हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स टोटल कितना होता है एक्सटेरियर? 360। इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बट आप लिखोगे क्या? लिखोगे बिकॉज ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू 360। हमें चाहिए क्या? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल। ईच एक्सटेरियर एंगल यानी 1 का अगर चाहिए तो ईच एक्सटेरियर एंगल आप लिखोगे ईच एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर कितना होता है? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 9। तो 9 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36, 9 0 0। आंसर कितना आ गया आपका? 40 हो गया। दैट्स ऑल। सेकेंड में इस तरीके से नंबर ऑफ साइड्स कितना गिवन है? 15। तो आप ये फार्मूला सेम लिखोगे। फार्मूला लिखने के बाद लिख देता हूं मैं
हमें चाहिए क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। गिवन कितने हैं नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 15 है, सेकंड क्वेश्चन है उसी का। तो ये होगा कितना, सम ऑफ एक्सटीरियर 360 होता है अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 15 है, डिवाइड करो इसको, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर से कैंसिल करें, 3 2 जा 6, 1 हुआ, 3 4 जा 12, 24 डिग्री। सॉल्व हो गया, कितना इजी था देखो। बट अगर फार्मूला नहीं आएगा आपको तो ये परेशान भी कर देगा। नोट करें, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 24। अभी हमने जस्ट रिसेंटली जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है उसमें ये फार्मूला अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया था, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर को EXT में ओनली लिख रहा हूं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यही किए थे। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 24, तो 24 रख लो, 360 चाहिए क्या हमें, हाउ मेनी साइड्स, हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी साइड्स मतलब साइड्स कितनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स चाहिए हमें। तो इसको इधर ले आओ, 24 नीचे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, डिवाइड हो रहा, इसको करो डिवाइड, 4 6 जा 4 9 जा 6 से करें ट्राई, 6 1 जा 3 बचेगा 30, 6 5 जा 30, यस। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई इसमें 15। नेक्स्ट उसी का है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। देखो क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल, और वहां पर क्या गिवन था, एक्सटीरियर, दोनों में ये डिफरेंस है। तो जब इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 180 से माइनस, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस गिवन कितना है 165, 165 आप माइनस कर दो, कितना आएगा, 0 से 5 मतलब 10 से 5, 5 ये हुआ 7, 7 से 6 1, 1 से 1 0, ओके। तो 15 आया इसका। अब हमें चाहिए क्या इसमें, हाउ मेनी साइड्स। देखो सेम क्वेश्चन हो गया, एक्सटीरियर मालूम हो गया आपको, और हाउ मेनी साइड्स इसमें भी है, हाउ मेनी साइड्स इसमें, मतलब नंबर ऑफ साइड्स चाहिए आपको। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है 15। आपको ये इधर चला जाएगा, वेट, नंबर ऑफ साइड्स आप लिख लो एक बार, तो ये इस साइड आ जाएगा 15, क्योंकि एंगल हमने निकाल लिया यहां पर 15 डिग्री, इसको इधर ले जाओ, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल 360 अपॉन 15, 15 से डिवाइड हो रहा, ट्राई करो जरा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 आएगा, 5 2 जा 10, फिर 3 से इसको करो, 3 2 जा 6, 1 हुआ 12, 3 4 जा 24, 3 4 जा 12, कितना आया आंसर 24, आंसर कितना आया 24। तो कितने नंबर ऑफ साइड्स हुई 24, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हुई 15। डिफरेंस क्या है, इसमें कह रहा है एक्सटीरियर एंगल और इसमें कह रहा है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करने के लिए 180 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर कितना होगा किसी का, अगर ये इंटीरियर है 165 या समथिंग कुछ भी, तो टोटल 180 होता है, तो 180 से हम माइनस कर दिए, 15 आया, 15 से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आपका नंबर ऑफ साइड्स निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 में, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22। मेजर ऑफ एक्सटीरियर आपको दिया है 22, तो एक्सटीरियर आपको गिवन है यहां पर, एक्सटीरियर एंगल कह रहा 22 है, ओके। अब कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब होता है कि जितने भी एंगल्स हैं वो इक्वल हो और नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल हो।
तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम देख लेते हैं अपना फार्मूला अप्लाई करके। एक्सटीरियर ऑल एंगल का एक्सटीरियर कितना होता है टोटल सम करने पर? 360, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल जितना है 22, तो 360 होता है टोटल अपॉन 22। डिवाइड करें इसे, 2 11 जा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 0। 11 से अगर इसको हम डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करें 180 को, तो 11 1 जा 11, 8 से 1 7 0, 11 6 जा 66, 4 पॉइंट में आ रहा है, ये 16 पॉइंट समथिंग। तो बच्चे कभी भी ये पॉइंट में तो आ नहीं सकता, ये कोई ना कोई तो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो एंगल्स यहां पर ये डिवाइजर नहीं हो रहा है इससे, तो यहां पर आप लिख दोगे सीधा है 22 आपको गिवन है, इट इज नॉट डिवाइजर ऑफ 22, यहां पर लिख दोगे नो। तो कह रहा इज इट पॉसिबल, तो आप क्या लिख दोगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। सेकंड कह रहा कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या इंटीरियर एंगल के साथ कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? और नहीं तो रीजन देना है आपको, अगर है तो भी रीजन देना है व्हाई। तो कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, इसी को इंटीरियर एंगल को अगर करें हम, तो एक्सटीरियर गिवन है, अब की इंटीरियर कह रहा है, कितना गिवन है? इंटीरियर एंगल अगर हम इसे करें, इंटीरियर एंगल 22 आपकी गिवन है इसमें, इसी एंगल के साथ 22। तो अब क्या कह रहा है? एक्सटीरियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 180 से माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बता चुका हूं 180 होता है किसी भी ऐसे लीनियर पेयर। इंटीरियर अगर वो 20 है तो ये कितना हुआ? टोटल 180 होता है, लीनियर पेयर यहीं से बनता है। तो 180 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 10 से 2 8, ये हुआ 7 से 2 5 और 1 158, राइट? कितना आ रहा? 158। अब इससे आपको डिवाइड करना है इसमें, तो हमें चेक करना है ना एक्चुअली कि क्या ये पॉसिबल है इंटीरियर एंगल के साथ। तो 360 टोटल होता है जो हमने यहां पर अप्लाई किया, अपान कितना है? 158। इसको डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इसका तो 180 ही आएगा, 2 8 जा 16, 2 0 79, 180 के उसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो। क्या लिखोगे आंसर में? नो। रीजन, इट इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360, इट इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360, 360 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। यहां पर भी इट इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360, 360 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल। यहां पर लिखना और लिख देना, इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल, राइट? नोट करें।